1992 का वर्ल्ड कप क्रिकेट हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट जहां बारिश ने एक टीम का सपना तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो मैच सच में फेयर था? क्या रूल्स ने इनजस्टिस किया या सिर्फ बैड लक था? और अगर वो ओवर मिल जाता तो क्या साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत सकता था? ये वो कहानी है जहां क्रिकेट और कंट्रोवर्सी दोनों एक ही पिच पर खड़े थे। तो चलो चलते हैं 1992 की उस शाम में जहां बारिश ने सिर्फ खेल नहीं, तकदीर बदल दी थी। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 1992 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। ये पहली बार था जब क्रिकेट को एक मॉडर्न लुक दिया गया। प्लेयर्स ने व्हाइट ड्रेस की जगह कलर किट पहनी, व्हाइट बॉल यूज हुई और मैच फ्लड लाइट्स में भी खेला जा सका। इस नई सोच के साथ साथ एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई, एक नया रेन रूल, एमपीओ मेथड। इस रूल का मकसद था बारिश की रुकावटों के दौरान मैच को फेयर बनाना, लेकिन सेमीफाइनल के वक्त यही रूल कंट्रोवर्सी का कारण बना। इससे पहले बारिश में क्रिकेट की रुकावटों के वक्त एवरेज रन रेट मेथड यूज होता था, जिसमें एक सिंपल लॉजिक था। टीम बैटिंग सेकंड का रन रेट पहली टीम के रन रेट से ज्यादा हो तो वो जीत सकती थी, लेकिन ये रूल गलत था। एग्जाम्पल के लिए, अगर टीम 1 ने 50 ओवर में 200 रन बनाए और टीम 2 के अगर 25 ओवर में 100 रन पे 9 विकेट गिर जाए, तब भी वो जीत सकती थी क्योंकि उनका रन रेट ज्यादा होता। इस रूल को अनफेयर माना गया और तब बनाया गया एमपीओ मेथड, जो 1991 से अप्लाई होना शुरू हुआ। एमपीओ मेथड में ये होता था कि अगर चेसिंग टीम के ओवर्स कट हो जाते हैं तो उनके लिए टारगेट डिसाइड किया जाता है पहली टीम के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले ओवर्स की बेसिस पर। यानी अगर टीम 1 ने 50 ओवर खेले हैं और टीम 2 को 45 ओवर दिए जाते हैं तो टीम 2 का टारगेट डिसाइड होता है टीम 1 के सबसे प्रोडक्टिव ओवर्स से, उनका टोटल +1। ऑन पेपर ये आइडिया फेयर लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आई तो ये रूल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लाया। चलिए अब सेमीफाइनल पर आते हैं। 22 मार्च 1992 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल। इंग्लैंड ने बैटिंग की और 45 ओवर्स में बनाए 252 रन। इंग्लैंड के बैट्समैनों ने अच्छे रन दिए। मैच शुरू होने से पहले ही ओवर्स रिड्यूस हो चुके थे क्योंकि पिच कंडीशंस की वजह से डिले हुआ था। अब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया। विकेट्स गिर रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने स्टेडी चेज रखा। जब मैच लास्ट फेज में था, साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे 13 बॉल में। ये मुश्किल था लेकिन पॉसिबल था। लेकिन तभी बारिश आ गई। बारिश की रुकावट का मतलब था ओवर्स रिड्यूस होंगे। मैच ऑफिशियल ने तुरंत एमपीओ मेथड लगाया। जब ऑफिशियल स्कोरबोर्ड अपडेट किया गया, साउथ अफ्रीका का टारगेट चेंज हो चुका था। पहले उन्हें 22 रन चाहिए थे 13 बॉल में, लेकिन नया टारगेट अनाउंस हुआ 22 रन सिर्फ एक बॉल में। ये एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट था। साउथ अफ्रीका के पास जीतने का पूरा चांस था, पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले ने पूरी इक्वेशन ही बदल दी। साउथ अफ्रीका मैच हारा और अंपायर और रूल मेकर पर सवाल उठने लगे, क्या ये रूल फेयर था? इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के इस सेमीफाइनल मैच में एडवोकेट की तरह सबसे बड़ा सवाल था, क्या साउथ अफ्रीका को सच में हारना चाहिए था या ये रिजल्ट एक गलत रूल की वजह से हुआ? क्रिकेट की दुनिया में इस कंट्रोवर्सी ने काफी शोर मचाया और इसी ने डीएलएस मेथड का रास्ता भी बनाया। मैच के फाइनल ओवर्स तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 231 रन और 6 विकेट्स गिर चुकी थी। उन्हें चाहिए थे 22 रन 13 बॉल्स में, यानी रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 रन पर ओवर। मैच क्लोज था, ऑडियंस इंगेज थी, लेकिन तभी बारिश शुरू हुई। बारिश ने मैच को रोक दिया और पिच को कवर कर दिया गया। जब बारिश रुकी और प्ले रिज्यूम होने का डिसीजन आया, तब तक ओवर्स कट हो चुके थे, यानी मैच की ड्यूरेशन और बॉल्स दोनों कम हो गए थे। अंपायर्स ने रूल्स को अप्लाई किया और नया टारगेट अनाउंस हुआ। अब साउथ अफ्रीका को 22 रन चाहिए थे, लेकिन एक बॉल में, यानी जीतना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो गया। इस अनाउंसमेंट के बाद प्लेयर्स हैरान थे, क्राउड कंफ्यूज था, ब्रॉडकास्टर भी तुरंत समझ नहीं पाए कि क्या हो गया। अब सवाल ये उठता है, एमपीओ मेथड फेल क्यों हुआ? इसका सीधा जवाब है, ये रूल सिर्फ पहले बैटिंग साइड के लिए ज्यादा फेवर करता था। इस मेथड के हिसाब से टीम 1 के सबसे प्रोडक्टिव ओवर्स जो रन ज्यादा लाए हैं उन्हें रखा जाता है, लेकिन ये कंसीडर नहीं किया जाता कि टीम 2 को मैच के इंपॉर्टेंट फेजेस में कैसे बैटिंग करनी थी। यानी उनके पास भी पावर प्ले ओवर्स, सेटल बैट्समैन या मोमेंटम हो सकता था, लेकिन बारिश का टाइम कट होने से उनकी रणनीति फेल हो जाती। साउथ अफ्रीका के केस में उनका लास्ट ओवर्स में फिनिशिंग का पूरा प्लान था। 2 एक्सपीरियंस बैट्समैन थे, लेकिन एक मैथमेटिकल कट ने मैच को पूरा बिगाड़ कर रख दिया। इस वजह से साउथ अफ्रीकन फैंस को लगा उनकी टीम मैच नहीं, रूल की वजह से हारी है। मैच के बाद मीडिया में काफी चर्चा हुई।
पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड कंफ्यूजन में था। क्या ये रूल सच में फेयर था? कमेंटेटर्स ने खुलकर बोला कि ये रिजल्ट रूल की वजह से हुआ, ना कि स्कोर बोर्ड की वजह से। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने भी कहा, "We never felt we lost the match. It was the system that defeat us." ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था और इसने आईसीसी को सोचने पर मजबूर किया। फैन साउथ अफ्रीका के लिए हमदर्द थे। मीडिया ने हेडलाइंस बनाई, "रेन लॉस साउथ अफ्रीका" और "मैथमेटिक डिफीट क्रिकेट"। इस कंट्रोवर्सी के बाद आईसीसी ने रेन रूल को फिर से रिव्यू किया। कैलकुलेशन मेथड फेयर नहीं था, ये क्लियर हो गया था। इसे बदलने के लिए दूसरा सिस्टम डेवलप किया गया, डीएलएस, जो आज भी यूज होता है। डीएलएस मेथड की अप्रोच सिंपल है। ये बैटिंग टीम के पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखकर टारगेट कैलकुलेट करता है। रिसोर्सेज का मतलब होता है ओवर्स प्लस विकेट्स। डीएलएस का एम था फेयर कैलकुलेशन करना, बिना किसी एक साइड को ज्यादा फेवर किए, और इस सेमीफाइनल ने डीएलएस के जन्म में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम उस वक्त बहुत नई थी इंटरनेशनल स्टेज पर। 1992 का वर्ल्ड कप उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट था और वो सेमीफाइनल तक आ गए थे। ये उनके लिए बड़ी बात थी। उनका मैच इंग्लैंड के साथ टाइट कॉन्टेस्ट था और ये अननेसेसरी रूल ने उनका मोमेंटम ब्रेक कर दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम ड्रेसिंग रूम में साइलेंस था। प्लेयर्स समझ नहीं पा रहे थे कि मैच कैसे हार गए। उन्होंने आखिरी ओवर के लिए पिच पर आने की कोशिश की, लेकिन एक बॉल में 22 रन बनाना इम्पॉसिबल था। साउथ अफ्रीकन फैंस में एक इमोशनल वेव आई कि उनसे फेयर चांस छीना गया। प्लेयर्स, कोच, मीडिया सब ने रिक्वेस्ट की, रूल को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। 1992 का ये सेमीफाइनल आज भी क्रिकेट हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रेन रूल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पहली बार ये मैच बात करता है। ये कंट्रोवर्सी हर क्रिकेट फैन को ये सिखाती है कि रूल्स का इम्पैक्ट गेम पर कितना ज़्यादा होता है। अगर रूल गलत हो तो बेस्ट टीम भी अनफेयरली लूज कर सकती है। आईसीसी ने इस मैच के बाद एडमिट किया कि एमपीओ रूल कंप्लीट नहीं था। रूल को रिप्लेस करने के लिए 2 डेटा एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया और एक फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन सिस्टम डेवलप किया गया। डीएलएस मेथड 1997 में ऑफिशियल बन गया और आज तक जब भी बारिश की वजह से रुकावट होती है तो डीएलएस यूज होता है। इस मैच की वजह से ही रूल चेंज पॉसिबल हुआ, यानी साउथ अफ्रीका मैच हार गया लेकिन क्रिकेट का फ्यूचर जीत गया। रूल फेयर होना चाहिए, ये मैसेज क्लियर हो गया। आज की मॉडर्न क्रिकेट में भी बारिश की रुकावटें होती हैं, पर डीएलएस मेथड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन यह मेथड भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं डीएलएस टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है, यानी ये एक डिटेल टॉपिक है। पर एक बात क्लियर है, रूल्स का बदलाव ज़रूरी है और 1992 का सेमीफाइनल इस बदलाव की मेजर माइलस्टोन है। क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है, लेकिन रूल्स प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। 1992 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच एक एग्जाम्पल है कि कैसे मैथमेटिकल सिस्टम्स गेम को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एक गलत रूल पूरे टूर्नामेंट का नैरेटिव बदल सकता है। साउथ अफ्रीका ने मैच नहीं हारा, उन्होंने एक अनफेयर रूल का अंजाम झेला और इसी लॉस ने फ्यूचर के लिए एक फेयर सिस्टम बनाया। ये मैच सिर्फ एक यादगार मोमेंट नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का नहीं, इंसाफ का गेम भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।